प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपसे क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में आगे ले चलते हैं, जिसमें पहला बाजार कौन सा है? श्रम बाजार हम लेते हैं, लेबर मार्केट लेते हैं। जैसा आपने देखा कि क्लासिकल लोगों ने कहा था कि यदि श्रम बाजार, पूंजी बाजार और वस्तु बाजार तीनों में ही पूर्ण संतुलन स्थापित होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगारी संतुलन में होगी। तो श्रम बाजार की संस्थिति देखते हैं। तो श्रम बाजार की संस्थिति मतलब इक्विलिब्रियम कब होगा? जब जो है डिमांड ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ सप्लाई दोनों बराबर होगा। मतलब श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जहां पर बराबर होगा वहीं पर श्रम बाजार का संतुलन होगा। श्रम बाजार का संतुलन मतलब कि जितने लोग काम करना चाहें उनको रोजगार मिल जाए तो कोई बेरोजगारी नहीं होगी, और यदि मांग जो है ज्यादा है और पूर्ति कम है, काम करने वाले ज्यादा हैं और रोजगार कम है, तो वो बेरोजगारी की स्थिति है। तो क्या बोले ये लोग? तो कि श्रम की, अब बात करते हैं श्रम की मांग की, तो श्रम की मांग किस पर निर्भर करेगी? क्लासिकल अर्थशास्त्री के अनुसार श्रम की मांग उसकी सीमांत उत्पादन पर निर्भर करेगी, जिसको हमने दिखाया है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। कोई भी उत्पादक किसी भी श्रम को उसके सीमांत उत्पादन से ज्यादा देना नहीं चाहेगा। ठीक है, अच्छा। अब तो सीमांत उत्पादन की बात आई तो हमें पहले उत्पादन फलन देखता है। ये टोटल उत्पादन है, राष्ट्र का उत्पादन Q बराबर, ये L है, लेबर है, ये मान लो पूंजी है या टेक्नोलॉजी है। लेकिन अल्पकाल में ये पूंजी और टेक्नोलॉजी अगर स्थिर मान लिया जाए तो उत्पादन किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा लेबर पर। Q इज फंक्शन ऑफ लेबर। देखिए Q फलन है श्रम का, मतलब उत्पादन, लेबर बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। किंतु आप जानते हैं कि यदि पूंजी और टेक्नोलॉजी ये सब स्थिर रहे तो सिर्फ लेबर बढ़ाने से उत्पादन तो बढ़ेगा किंतु घटती दर से बढ़ेगा, अर्थात श्रम का सीमांत उत्पादन कम होता जाएगा। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कम होता जाएगा। क्यों? आप परिवर्तनीय अनुपात का नियम पढ़े हैं कि अन्य साधनों को स्थिर रख के एक ही साधन को बढ़ाने से उत्पादन पे क्या फर्क पड़ता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए, अब उत्पादन निर्भर करेगा लेबर पर, और लेबर जैसे जैसे वृद्धि की जाएगी तो उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन मतलब सीमांत उत्पादन गिरेगा, और मजदूरी बराबर होती है सीमांत उत्पादन के। तो ये देखिए, ये रियल वेज रेट है, वास्तविक मजदूरी दर है। W क्या है? वास्तविक मजदूरी दर है। इसी के बराबर सीमांत भौतिक उत्पादन है, मतलब वो किसी भी श्रमिक को जो मजदूरी दी जाएगी वह उसके सीमांत उत्पादन के बराबर दी जाएगी। क्योंकि सीमांत उत्पादन गिर रहा है इसलिए श्रमिक की मांग तभी ज्यादा की जाएगी जब मजदूरी गिरती हुई हो। ठीक है, तो डिमांड ऑफ, इसका मतलब श्रम की मांग किस पर निर्भर करेगी? वास्तविक मजदूरी दर पर। वास्तविक मजदूरी दर क्या होती है? मौद्रिक मजदूरी में हम कीमत स्तर से क्या किए हैं? भाग दे दिए हैं। मौद्रिक मजदूरी में कीमत स्तर से भाग दे दिए तो हमें वास्तविक मजदूरी मिल गई है। डिमांड ऑफ लेबर डिपेंड करेगा वास्तविक मजदूरी दर पर। अगर वास्तविक मजदूरी कम होगी तो मजदूरों की मांग ज्यादा होगी, और वास्तविक मजदूरी ज्यादा होगी तो मजदूरों की मांग कम होगी। अच्छा, सप्लाई साइड पे देखिए, कोई भी लेबर जब कार्य करता है तो वह अपने आराम का, अपनी सुविधाओं का त्याग करता है या दूसरे कार्य का त्याग करता है। इसीलिए वह ज्यादा सप्लाई तभी करेगा, ज्यादा कार्य तभी करेगा या ज्यादा श्रम तभी कार्य करने के लिए आएंगे जब मजदूरी दर ज्यादा हो। तो अब आप देखिए, ये डिमांड ऑफ लेबर भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर कर रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर कर रही है। तो ये देखिए, हमने इधर उत्पादन लिया है, इधर श्रम की मात्रा लिया है। तो जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ा रहे हैं उत्पादन तो बढ़ रहा है किंतु घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए इतना लेबर लगा हुआ है तो उत्पादन इतना होगा। आप ये जा रहा है, इसका मतलब घटती दर से बढ़ रहा है, मतलब उसका सीमांत उत्पादन गिर रहा है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, इसी से संबंधित ये वक्र है। इधर हम लेबर ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं? श्रम की मांग और पूर्ति, और इधर क्या ले रहे हैं? मजदूरी दर। ठीक है, मजदूरी दर। अब आप देखिए, ये क्या है? ये लेबर की मांग वक्र है। जैसे जैसे देखिए मजदूरी दर गिर रही है, मजदूरी दर गिरती जा रही है, वैसे वैसे लेबर की मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जैसे जैसे मजदूरी दर गिर रही है, जैसे जैसे
जो है मजदूरी दर गिर रही है, वैसे वैसे श्रम की मांग लगातार जो है बढ़ रही है। और पूर्ति क्या हो रही है, जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ रही है वैसे वैसे, ये देखिए पूर्ति वक्र देखिए, मजदूरी दर जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति वक्र उठ रही है। इसका मतलब मांग वक्र नीचे गिरता हुआ है। क्यों? क्योंकि मजदूरी कम होगी तभी मांग ज्यादा होगी, और पूर्ति वक्र ऊपर उठता हुआ है। क्यों? क्योंकि मजदूरी ज्यादा होगी तभी श्रमिक की पूर्ति ज्यादा होगी। तो संतुलन क्या होगा? उस मजदूरी पर होगा जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे। दोनों कहां एक दूसरे को काटते हैं? ये देखिए ई बिंदु पर काटते हैं। यहां पर ये संस्थिति मजदूरी दर W0 स्थापित हो रही है, संस्थिति मजदूरी दर, और इतना लेबर है, उनकी मांग और पूर्ति बराबर है, और इतने लेबर पर कुल उत्पादन इतना हो रहा है। इसका कोई नाम रख दीजिए, मान लीजिए कि यह यम है। अब ये संस्थिति मजदूरी दर है, मतलब कोई बेरोजगारी नहीं, जितना लोग कार्य करना चाहते हैं, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। मतलब ये देखिए मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर है। अब आपने कहा कि यदि मान लीजिए मजदूरी दर ज्यादा हो जाए, मान लीजिए मजदूरी दर W1 हो रही है, तो क्या होगा? इस पर जो है आप देखिए, यहां पर डिमांड देखिए, मांग जो है इस पर क्या है, ज्यादा मजदूरी दर पर मांग कम है लेकिन पूर्ति ज्यादा है। इसका मतलब मांग सिर्फ जो है ये OL1 है लेकिन पूर्ति श्रमिक की OL2 है। इसलिए L1 L2 लोग क्या है? L1 L2 लोग अनैच्छिक बेरोजगार है। अनैच्छिक बेरोजगार मतलब कार्य करना तो चाहते हैं लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि डिमांड कम है। तो L1 L2 क्या है? ये L1 और L2 क्या है? अनैच्छिक बेरोजगार, अनैच्छिक बेरोजगार हैं ये लोग। तो और यदि मजदूरी दर इससे कम हो गई, मान लीजिए OW2 हो गई, तो क्या होगा? इस स्थिति में सप्लाई कम होगी। देखिए ये सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। तो जब मजदूरों की डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है मजदूरी दर बढ़ेगी और पुनः संतुलन कायम हो जाएगा। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री ये बोलते थे, अगर वास्तविक मजदूरी रियल वेज रेट को फ्री छोड़ दिया जाए, मतलब अगर मजदूरी ज्यादा हो तो गिरेगी, कम होगी तो बढ़ेगी, तो बेरोजगारी की स्थिति नहीं होगी। तो बेरोजगारी कब होगी? उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए श्रमिक संघ हैं जो यूनियन बना लें कि हम मजदूरी दर को नहीं गिरने देंगे, या कोई कानून बन जाए कि मजदूरी दर नहीं गिरेगी, तो अगर मजदूरी दर रिजिड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, नीचे नहीं जा सकती, तो ही बेरोजगारी होगी। और अगर उसको फ्रीली मूवमेंट करने दिया जाए श्रम की मांग और पूर्ति को मजदूरी के आधार पर, तो क्लासिकल अर्थशास्त्री बताते हैं कि श्रम बाजार में पूर्ण संतुलन कायम होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले बाजार को देखेंगे।